तो यार लोकी की सीजन 2 का 5th एपिसोड आ चुका है और ये पिछले वाले एपिसोड से थोड़ा सा पोलाइट होने वाला है। मेरा मतलब है कि 4th एपिसोड की तरह इधर-उधर भागता हुआ लोकी हमें नहीं दिखेगा, पर ये एपिसोड थोड़ा सा शांत जरूर होने वाला है। और भाई इस एपिसोड में हमें सारे वेरिएंट्स की असल जिंदगी के बारे में पता चलेगा। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं लोकी सीजन 2 के 5th एपिसोड को। तो 4th एपिसोड जहाँ पर खत्म हुआ था वहीं से शुरू होता है, यानी कि टेम्पोरल रूम में जहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा होता है। लेकिन उसके बाद लोकी वहीं पे खड़ा होता है, पर बाकी लोग टेम्पोरल रूम में नहीं होते हैं। जिन्हें ढूंढने लोकी टीवी के हेडक्वार्टर में जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर वह खुद को देखता है और तभी वहाँ पर लोकी की टाइम स्प्लिटिंग होती है और वो वापस उसी टीवी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो टीवी की हैंडबुक लेता है और तभी लोकी फिर से आ जाता है और फिर से लोकी की टाइम स्प्लिटिंग होती है और तभी हमें केसी देखने को मिलता है 1962 सैन फ्रांसिस्को में। पर इस बार उसका नाम केसी नहीं होता बल्कि फ्रैंक होता है, जो कि एक जेल से भाग रहा होता है अपने दो दोस्तों के साथ। उसके बाद लोकी वहां पर आ जाता है और टीवी के बारे में केसी को बताता है, लेकिन केसी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि केसी यहाँ पर अपनी असल जिंदगी जी रहा होता है। उसे लोकी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर से लोकी की टाइम स्प्लिटिंग होती है और वो 2012 न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है, जहाँ उसे B-15 दिखाई देती है। पर वो एक डॉक्टर होती है जो कि एक बच्ची के प्लास्टर लगा रही होती है। पर जैसे ही लोकी B-15 से इस बारे में बात करने जाता, उसकी फिर से टाइम स्प्लिटिंग हो जाती है और ये देखकर B-15 बहुत ही शॉक हो जाती है। अब स्प्लिट होकर लोकी पहुंचता है 2022 सिल्वी लैंड में, जहां पर हमें मोबियस देखने को मिलता है, जहां पर वो जेट स्की के सेल्समैन की तरह काम करता है। और जब लोकी उससे कहता है कि टीवी खत्म हो चुका है, तब उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर से लोकी की टाइम स्प्लिटिंग होती है और वो पहुंच जाता है 1994 कैलिफोर्निया की एक लैब में, जहां पर उसे ओबी देखने को मिलता है, जो कि एक साईफाई राइटर होता है और साइंटिस्ट भी होता है। तभी लोकी उसे पूरी बात बताता है, लेकिन दोस्तों वो भी उसकी बात पे विश्वास कर लेता है क्योंकि वो पूरे टीवी पर एक साईफाई बुक लिख चुका होता है। इसका मतलब है कि टीवी के पीछे इस बुक का हाथ है। खैर छोड़ो, तभी लोकी ओबी से कहता है कि क्या हम फिर से टेम्पोरल रूम में जा सकते हैं, और ओबी उसे कहता है कि तुम्हें अपने टाइम स्प्लिटिंग को कंट्रोल करना होगा, जिससे तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। और फिर लोकी ऐसा करने की कोशिश करता है, पर वो उसमें नाकामयाब रहता है। और तभी ओबी उससे कहता है कि साइंस में दो सवाल होते हैं, क्या और कैसे, मगर फिक्शन में क्यों पर जोर डालते हैं। पर लोकी टीवी को बचाना क्यों चाहता है, जबकि सारे वेरिएंट्स को अपनी असल जिंदगी वापस तो मिल गई। पर नहीं दोस्तों, ही हू रिमेन्स की मल्टीवर्सल वॉर अभी बाकी है। लोकी सब कुछ सही करना चाहता है ताकि ये वॉर ना हो। और फिर वो भी उससे कहता है कि हमें सारे वेरिएंट्स जो कि उस टेम्पोरल रूम में थे, उन्हें उसी कोऑर्डिनेट्स पर रखना होगा जहाँ पर वे थे। पर दोस्तों इसके लिए उन्हें टैंपैड की जरूरत होगी, पर वहाँ पर ओबी को टैंपैड बनाना नहीं आता है। और तभी लोकी उसे टीवी की हैंडबुक देता है। अब यार देखो, टैमली को हैंडबुक रैंसलैंड दी थी और ओबी कहता है कि हैंडबुक उसे विक्टर टैमली से कॉपी की है, और अब यहाँ पर लोकी ओबी को ये बुक देता है। तो ये हैंडबुक बनाई किसने है? खैर छोड़ो, लोकी की फिर से टाइम स्प्लिटिंग होती है और वो मोबियस के घर के गार्डन में आ जाता है, और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि मोबियस के दो बेटे हैं। फिर लोकी वहाँ पर आ जाता है और उसे सारी बात समझाने लगता है, और मोबियस उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी टाइम डोर की मदद से ओरोबोरस वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लोकी, मोबियस में और आप सब शॉक हो जाते हैं। अब देखो, तुम सोचोगे कि यहाँ पर टाइम डोर इतनी जल्दी कैसे बन गया। तो देखो, वो भी था 1994 कैलिफोर्निया में और मोबियस था 2022 में। जल्दी टेम्पैड कैसे बना लिया? 18 महीने जल्दी लगते हैं तुम्हें? नहीं, 19 महीने। फिर लोकी मोबियस को कन्विंस करता है और मोबियस मान जाता है, और उसके बाद वह एक एक करके सारे वेरिएंट्स को ओबी की लैब में लेकर आता है, जिसमें से एक वेरिएंट बचा हुआ होता है, और जिसे लेने के लिए वह मैकडॉनल्ड्स में जाता है। और जैसे ही टाइम डोर से वह मैकडॉनल्ड के बाहर आता है, वो वेरिएंट लोकी को पहचान लेता है और उसे सब कुछ याद होता है टीवी के बारे में। और वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि सिल्वी ही होती है। दोस्तों सिल्वी को सब कुछ याद रहता है, पर फिर भी वो टीवी को बचाना नहीं चाहती और लोकी उसे मतलब ही कहता है। और जब सिल्वी लोकी से पूछती है कि तुम टीवी को क्यों बचाना चाहते हो, तब लोकी उससे कहता है कि मुझे मेरे दोस्त और टीवी वापस चाहिए क्योंकि मैं उनके साथ ही खुश हूँ। और फिर सिल्वी उसे मतलब ही कहती है, और फिर लोकी को रियलाइज होता है और लोकी वापस आ जाता है और सभी वेरिएंट्स को अपनी अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए कह देता है और टीवी को बचाने का मकसद छोड़ देता है। तभी सीन चेंज होता है और सिल्वी एक म्यूजिक रूम में बैठकर एक गाना सुन रही होती है। तभी भाई देखो, यहाँ पर ये पूरी ब्रांच तबाह हो जाती है और सिल्वी ही हू रिमेन्स के टैंपैड से लोकी के पास आती है और उसे टीवी को बचाने के लिए कहती है। और फिर धीरे धीरे करके जहाँ पर भी सारे वेरिएंट्स है, वे सारी ब्रांचेस मिट रही होती है। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ओबी वाली ब्रांच मिट रही होती है, जहाँ पर सारे वेरिएंट्स मिट रहे होते हैं और सिर्फ लोकी ही बचा होता है। और फिर लोकी को याद आता है टाइम स्प्लिटिंग के बारे में, और फिर वो वापस उसी जगह जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसकी टाइम स्प्लिटिंग होती है। और फिर वो वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सिल्वी उस रूम में आती है, यानी कि टाइम में थोड़ा सा पीछे। जिसके बाद लोकी को समझ में आ जाता है कि टाइम स्प्लिटिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल कर लिया। तुमने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया? हाँ, कहाँ, कब और क्यों की कोई अहमियत नहीं है।
सबसे जरूरी है कौन? और क्लाइमेक्स सीन में हमें देखने को मिलता है कि लोकी अपने टाइम स्प्लिटिंग खुद करता है और वापस टेम्पोरल रूम में पहुंच जाता है और फिर यहाँ से पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। पर यह सीजन 1 के एंड में ही वो रिमेन्स ये क्यों कहता है? नहीं, हमने तुम्हारी हर चाल नाकाम की। गलत। तुमने जो भी पड़ाव पार किए वो सब मेरी बदौलत हुए। शायद इस सवाल का जवाब हमें मिलने वाला है सीजन के लास्ट एपिसोड में। उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने लोकी सीरीज नहीं देखी है, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।